खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह से ही चल रही है। दोपहर 1:30 बजे तक 60% मतदान हुआ है। 52.88% पुरुष मतदाताओं ने वोट दिया है, वहीं 52.65% महिलाओं ने मतदान का इस्तेमाल किया है, मतदान किया है। 5% थर्ड जेंडर मतदाताओं ने भी मतदान किया। ग्रामीण क्षेत्रों में हालांकि ज्यादा मतदान हुआ है, तो यहाँ पर मतदान प्रतिशत जो है वो ज्यादा है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले थोड़ा कम मतदान किया गया है, लेकिन सुबह से ही मतदान जो है चल रहा है। दोपहर 1:30 बजे तक 60% मतदान हुआ है और मतदाता जो है बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जब छुई खदान में खुद यहां पर कोमल जंघेल पहुंचे, बीजेपी के प्रत्याशी हैं कोमल जंघेल, जो कि यहां पर पहुंचे। हालांकि इन्होंने तमाम तरीके की गड़बड़ी का आरोप भी लगाया, लेकिन उसके बाद उनकी नाराजगी यहां पर देखने को मिली और उनको फिलहाल मना लिया गया। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर यशोदा वर्मा ने वोट डाला है। इसके अलावा खुद नरेंद्र सोनी भी वोट डालने के लिए पहुंचे, वोट उन्होंने डाल दिया है। कोमल जंघेल ने भी अपना वोट डाला। वहीं दूसरी तरफ कोमल जंघेल ने यहां पर बड़ा दावा किया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि गड़बड़ी हो रही है कांग्रेस के विधायक पर। दरअसल उन्होंने आरोप लगाया है कि वो पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश हालांकि की जा रही है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन उन्होंने शिकायत जो है वो दर्ज करवा दी है वोटिंग को लेकर। लेकिन खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। जी हां, 2018 की अगर बात करें यहां पर, तो यहां पर सिर्फ 38% ही मतदान हुआ था। इसी सीट की हम बात कर रहे हैं, खैरागढ़ सीट की, जहां पर 38% मतदान हुआ। लेकिन अब 1:30 बजे तक का जो प्रतिशत सामने आया है वो 60% सामने आया है। इसी को लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतदाता कितने ज्यादा उत्साहित हैं। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। वैभव, 2018 में सिर्फ 38% मतदान हुआ, चौंकाने वाला था। लेकिन अब ये फीसदी अगर 1:30 बजे का हम बात करें तो 60% तक पहुंच गया है। काफी ज्यादा है ये। जागरूकता का परिचय देते हुए बहुत ज़्यादा है और इससे अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 80% तक मतदान खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए हो सकता है। कहीं कहीं गांवों में तो जो है करीब 80% तक मतदान भी होने की सूचना है, यानी कि अभी तक मतलब दोपहर के वक्त में ही कई गाँव में जो है मतदान समाप्ति की ओर है। ऐसे में अब जो अनुमान है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 85 से 90% तक है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 75% तक मतदान है। तो एक एवरेज जो मतदान है, औसत प्रतिशत है मतदान का, वो 80% तक जा सकता है। मतदाताओं में खासा उत्साह है और जैसे कि उपचुनाव है तो उपचुनाव में जो घोषणाएं हुई, जो वादे किए गए हैं, उसका एक व्यापक असर क्षेत्र की जनता में दिखा है। मैं अभी दोपहर के वक्त में 2 बज रहा है, तो मैं जिस मतदान केंद्र में हूँ वहाँ पे भीड़ तो नहीं है क्योंकि ये शहरी इलाका है, खैरागढ़ का इलाका है और यहाँ पे 3 जो है बूथ हैं यहाँ पे, और इसलिए भी भीड़ कम है। लेकिन मतदाताओं में उत्साह है। मेरे साथ कुछ मतदाता हैं, उनसे बातचीत भी करता हूँ। कैसा लग रहा है? एकदम उत्साहित हैं, खुश हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत खुश है। अच्छा, आपने मतदान कर दिया है, तो क्या चाहती है आप अपने इलाके में? चाहते कि ये जिला बन जाए जल्दी से जल्दी, ताकि यहाँ पर भी और ज़्यादा प्रोग्रेस हो। जैसे लिखते हैं हमारी जिला राजनांदगांव, तो बहुत दूर का हो जाता है ना, तो जिला खैरागढ़ लिखेंगे फिर हम। मतलब पता जो है खैरागढ़ जिला हो जाएगा। हाँ जी, जिला खैरागढ़ पता आप लोग चाहते हैं, ऐसा है? जी सर। उसका असर दिख रहा है, इस तरफ आ जाइए। उसका असर दिख रहा है? हाँ, असर दिख ही रहा है। देखो, जनता यही चाहते हैं ना भी इलाके का प्रोग्रेस हो। हर कोई यही चाहता है भी अपने इलाके का प्रोग्रेस होना बहुत ज़रूरी है। हम कहीं पर भी चले जाएं, हर कोई चाहता है, मतलब कि अगर जहाँ के आप हो ना, आप यही चाहोगे कि आपका जो एरिया है वो डेवलप हो, वहाँ के लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। राशन से लेकर, राशन कार्ड से लेकर, हॉस्पिटलिटी तक लेकर, हर एक चीज़ को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी आम नागरिक को नहीं होनी चाहिए। हम जो भी वोटर जिस भी सदस्य को चुनते हैं ना, MLA चुनते हैं, तो हर कोई यही चाहता है भी हमारा जो MLA हो वो जो आम जनता है उनकी समस्याओं का समाधान करे। आपको लग रहा है कि जिला अगर बना खैरागढ़ तो बदल जाएगा खैरागढ़ जो है? देखो, इसी उम्मीद के कारण ही तो सब वोटर वोट कर रहे हैं ना, भी प्रोग्रेस के कारण। हर कोई जब 5 साल बाद इलेक्शन आते हैं तो यही उम्मीद करता है भी अब जो MLA आएगा वो क्षेत्र का विकास करेगा।
है ना। तो अभी बीच में मिस हैपनिंग हुई तो देवव्रत सिंह सर जो एक्सपायर हुए थे, उसके बाद नया MLA चुना जाएगा, है ना। तो यही हर कोई यही चाहता है भी जब ये विकास हो ना, जो भी MLA आए वो क्षेत्र का विकास करे अच्छे से। और डेफिनेटली जब ये जिला बनेगा तो जो भी सुविधाएं एक जिले को मिलती हैं वो ये सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी, वो मिलनी भी चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने चूंकि 2018 में देवव्रत सिंह जी को जिताया था, अब ऐसा क्या हुआ कि आप लोग जनता कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे हैं, जबकि वो जनता कांग्रेस से जीते थे? देखो अब वो तो वोटर का माइंड है, जो काम करेगा देखो उसी के साथ जाएगा ना। धीरे धीरे हर एक चीज़ चेंज होती रहती है। तो मेरे हिसाब से इस बार वोटर को सोचना, सोच समझ कर वोट, हर कोई इंसान सोच समझ कर वोट करता है ना। तो इस बार भी जो वोट होगा तो वो मैं चाहता हूँ जो भी MLA बने वो इस क्षेत्र का विकास करे, बस यही एक उम्मीद है। और मतदाता जागरूक हैं, मतलब उनको किसी तरह से कोई बात बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने इलाके की सारी चीज़ों को बेहतर समझते हैं, चाहे वो राजनीतिक मसला हो, सामाजिक मसला हो, आर्थिक हो, सारी चीज़ों को बेहतर समझते हैं और वो जागरूक हो गए हैं। और उनको लगता है कि उसे ही जिताया जाएगा जो कि क्षेत्र का विकास कर सकता है। तो जो क्षेत्र का विकास करने वाले हैं वो विधायक बनकर यहाँ से जाने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जागरूक अब हो चुका है मतदाता, और यही वजह है कि उत्साह जो है मतदाताओं में वो देखने को मिल रहा है। आपके पास मैं लौटूंगी वैभव। यशवंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशवंत, दोपहर के 2 बज चुके हैं, मतदान प्रतिशत वहां पर कैसा है? और अभी के समय, दोपहर के समय कहा यह जाता है कि हालांकि जो भीड़ है वो थोड़ी कम हो जाती है, मतदाता कम पहुंचते हैं, कैसी तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं? कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं मतदाता? जी बिल्कुल, पारा है 40 डिग्री और दोपहर का वक्त हो चुका है 2 बज चुके हैं। और जो मतदान होने थे सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक के जो मतदान होना था वो हो चुका है। अभी दोपहर 3 बजे के बाद से जो 5 बजे तक मतदान होना है वो भारी संख्या में होने को है, लेकिन 50% मतदान हो चुके हैं। इस वक्त मौजूद है छुईखदान में, खैरागढ़ का वो बेल्ट जिसको भाजपा का गढ़ कहा जाता है। कांग्रेस यहाँ पे सेंधमारी में जुटी हुई है और भाजपा ही हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस कह रही है कि हम इसको सेंधमारी कर रहे हैं छुईखदान को, आप लोग कैसे रोकेंगे? सेंधमारी उनके लिए संभव ही नहीं है क्योंकि ये हमारा गढ़ है और उनको रोकने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक लगा ही हुआ है उनको। ये हमारा गढ़ है और 100% हमको श्योरिटी है कि हम यहाँ से निकालेंगे। कांग्रेस कह रही कि जिला बनाएंगे, बीजेपी के पास क्या है? अरे हम ये बताइए, बेसिक जो नीड होती है एक आदमी की, रोटी कपड़ा और मकान, वो रोटी और मकान की व्यवस्था किसने की? भाजपा ने की, हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। उसके अलावा अभी यहाँ पे जो लेबर क्लास है या इस टाइप की, आप ये प्रैक्टिकल नहीं है ये घोषणा करना। देखिए, कांग्रेस के ही एक विधायक कसडोल के, जिस समय चुनाव हो रहा था वहां पे भी यही घोषणा की गई थी कि अगर विधायक बनेंगे तो जिला बनाया जाएगा। आज 3 साल हो गए, कसडोल के विधायक खुद अपनी सरकार के खिलाफ धरने में बैठे हुए हैं क्योंकि जनता से उन्होंने वादा किया, अब वो वादा खिलाफ ही कर रहे हैं। तो ये स्थिति है कांग्रेस की कि कांग्रेस बातों को पहुंचा पाए जनता तक आप लोग? हम लोगों ने बिल्कुल पहुंचाया ये चीज को। रिजल्ट दिखेगा 16 तारीख को? ऑफ कोर्स 100% श्योर दिखना चाहिए। आप मंडल अध्यक्ष हैं, लगातार दौरा करके आ रहे हैं, क्या रुझान, क्या माहौल आपने देखा भी? भारतीय जनता पार्टी का माहौल छुईखदान में बहुत अच्छा रहा है और रिकॉर्ड मतों से हम लगातार जीतते रहे। अभी लोकसभा में हमने 10,000 की लीड ली थी इस मंडल से, पूरे ब्लॉक में 17,500 से लीड थी। तो हम बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। विवाद की स्थिति नहीं, सेंधमारी का भी बात की है ना, काम से कांग्रेस सेंधमारी करे, फर्जी बातों से न करे। कांग्रेस कह रही कि भाजपा 15 साल तक रही, विकास तो हुआ नहीं, अब 1.5 साल में क्या कर लेगी? 15 साल में इतना विकास हुआ है कि काम बताने लायक नहीं बचा है। जिला क्यों नहीं बना पाई भाजपा, ये भी सवाल है कांग्रेस का। बहुत सारे जिले में हो सकता है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी भी खैरागढ़ को जिला बनाने की बात करे। ठीक है, अभी तक बात नहीं करेंगे? अभी तो कांग्रेस की घोषणा हुई है, उसको हम फर्जी ही मानते हैं क्योंकि नगरपालिका चुनाव में उन्होंने कहा था कि आप खैरागढ़ नगरपालिका जिताएं, हम जिला बना के देंगे करके। तो उनकी घोषणा क्या हुआ आप हंस अच्छे से जानते हैं। कहीं कोई विवाद की स्थिति आप लगातार घूम के आए, चूंकि सुबह खबर आ रही थी छुईखदान में जो भाजपा के प्रत्याशी कुमल जंगेल वो धरने पर बैठ गए थे, शांत हुआ मामला अभी तक? हाँ, मामला शांत हो गया था। उनको जो सुरक्षा कर्मी उनको हटा दिया गया था, उनको रोकने का प्रयास उन्होंने किया था। कितना % मतदान हो जाएगा आप लोग के हिसाब से? 70% कम से कम होगा, बढ़ जाएगा मतदान? बिल्कुल। अभी तक 20% जो 3 बजे के बाद का जो टाइमिंग है उसमें आ जाएंगे? हाँ, बिल्कुल।
ठीक है, तो ये भाजपा नेताओं का दावा है कि दोपहर जो अभी 2 बजे है और 2 घंटे काफी 2 से 3 घंटे का वक्त है, तो इस बीच में मतदान का प्रतिशत भी बढ़ जाएगा और जो रुझान इनका भाजपा का दावा है कि छुई खदान से भाजपा लीड करेगी और इस बार जो कोमल जंघेल जो लगातार 2 बार से हार रहे थे वो इस बार चुनाव जीत जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास मैं लौटूंगी। वैभव, चूंकि सुना जहां पर यशवंत साहू मौजूद हैं इस समय, वहां के लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, वहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। छुई खदान में जब सुबह आप मौजूद थे तो वहां पर लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं, हालांकि अभी भी लोग उत्साहित हैं, लेकिन मुकाबला कड़ा है। बीजेपी अब कांग्रेस, ये दोनों जो है पार्टियां हैं वो लीड करती हुई दिखाई दे रही हैं, कह सकते हैं हम। देखिए, थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। अभी मुझे लग रहा है कि दोपहर का 2 ही बजा है और जो सबसे महत्वपूर्ण वक्त होता है 3 से 5 का, जो आखिरी के 2 घंटे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा अहम होते हैं। उस दौरान ही कुछ चीज़ें जो है स्पष्ट होते हुए नज़र आती है कि कौन जो है कहाँ से जो रुझान किसके पक्ष में जा रहा है। अभी फिलहाल ये आकलन कर पाना सही नहीं होगा। ये जरूर है कि सबके अपने अपने हिस्से के गढ़ होते हैं। जैसे कि छुई खदान का इलाका यशवंत बता ही रहा था कि वो भाजपा का इलाका माना जाता है। साल्हेवाड़ा जो आदिवासी बहुल इलाका है वो कांग्रेस का इलाका माना जाता है और खैरागढ़ शहर जो है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन जालबांधा का इलाका कांग्रेस का इलाका माना जाता है। तो ऐसे सबके अपने अपने क्षेत्र जो हैं और उन क्षेत्रों में जो मतदान होगा, मतदान के जो प्रतिशत निकलकर सामने आएंगे, उससे बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन वोट के प्रतिशत बता रहे हैं अभी जिस तरह से मतदान का प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है। सुबह के वक्त में जो मतदान के प्रतिशत थे और उसके बाद अब दोपहर का वक्त आते आते 60% तक जो मतदान चला गया है और ये आकलन है कि 80% तक जाएगा। अगर मतदान का प्रतिशत बहुत ज्यादा होता है तो सीधे तौर पर आप मानिए सत्ताधारी दल है उसको फायदा पहुंच रहा है और स्वाभाविक रूप से अगर ऐसा होता है ठीक। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने वैभव। लेकिन यशवंत, जो कि राजनांदगांव जो है वो पूर्व सीएम यहाँ से आते हैं और लेकिन अगर देखा जाए इस पूरे समीकरण को समझा जाए तो क्या लगता है कि मुकाबला कड़ा है और बीजेपी के लिए सीट बचाना, खैरागढ़ की जो सीट बचाना, वो अब काफी ज्यादा अहम हो गया है। जी बिल्कुल, भाजपा तो यही चाहती है कि सीट को काफी अरसे बाद वो ले क्योंकि 2013 के बाद से सीट भाजपा के पास रही नहीं है। लगातार 2 चुनाव हार चुके कोमल जंघेल, 2013, 2018 और अभी फिर से चुनाव लड़ रहे। तो कहीं ना कहीं एक भाजपा के लिए एक चुनौती तो है इस सीट को वापस पाने की। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि चूंकि कांग्रेस भी यही चाह रही कि 2013 के बाद से जो कांग्रेस गिरवर जंघेल चुनाव जीते, 13 से 18 तक रहे, 18 में वो चुनाव हार गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के लिए दोनों ये पार्टी के लिए जो चुनौती बन गई है कि जो सीट लेकर आ जाए। क्योंकि जोगी कांग्रेस का एक कब्जा रहा है, देवराज सिंह जो चुनाव लड़े और चुनाव जीते 1800 के आसपास, 800 के आसपास वोटों से। तो ऐसे में दोनों पार्टी चाहती है कि इस सीट को कहीं किसी न किसी माध्यम से इसको कब्जा कर ले, ताकि 2023 में 1.5 साल बाद चुनाव है तो 2023 में उस सीट पर 5 साल के लिए कब्जा करना ये भी एक चैलेंज है दोनों पार्टियों के लिए। तो भाजपा के जो पदाधिकारी थे, कांग्रेस के पदाधिकारी थे, दोनों कह चुके हैं कि ये जो चुनाव है सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। 2023 का जो चुनाव होगा वो फाइनल मुकाबला भी देखा जा रहा है, चूंकि 2023 का चुनाव और ये खैरागढ़ की जो सीट है, यहाँ पर जो भी प्रत्याशी जीतेगा वो एक सीढ़ी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद ही ये पता लग जाएगा कि आखिरकार हवा जो है किस ओर बह रही है। यशवंत, बिल्कुल 2023 अभी जो चुनाव है 2022 का उपचुनाव, ये एक तस्वीर साफ कर देगी कि 2023 में किसके पास ये सीट रहेगी। कहीं ना कहीं क्योंकि 1.5 साल के लिए जो भी चुन के आएगा वो 1.5 साल तक विधायक रहेगा, उसके बाद 2023 में। तो ऐसे में ये बिल्कुल बिल्कुल सही कहा और उत्साह तो खासा लोगों में देखने को मिल ही रहा है। लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाताओं ने कहा कि 3 बजे से और 5 बजे का जो प्रतिशत होता है वो काफ़ी अहम होता है और तस्वीर कभी भी बदल सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, वैभव आपका शुक्रिया, यशवंत आपका भी शुक्रिया और नज़र आप बना के रखिएगा, यह अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ में उपचुनाव अब हो रहा है। उपचुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं सुबह 7 बजे से ही वोटिंग लगातार जारी है और वोटिंग के बीच बीजेपी के चुनाव प्रभारी खूबचंद पारख ने बड़ा आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सत्ता के दम पर मनमानी कर रही है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि उपचुनाव में बीजेपी जीत रही है। खूबचंद पारक ने वहां पर बयान दिया है और उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता यशवंत साहू ने। खैरागढ़ उपचुनाव में भाजपा के जो प्रभारी नेता है खूबचंद पारक हमारे साथ मौजूद हैं और आधा वक्त बीत चुका है चुनाव का, मतदान का। क्या कुछ माहौल है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या माहौल लग रहा है, क्या रुझान आ रहा है अब तक? वातावरण बहुत अच्छा है और सत्ता का विरोध भी है। जो रमन सिंह जी के कार्यकाल में विकास शब्द की लोगों को एक पहचान हुई थी, इस 3.5 साल के कार्यकाल में विकास तो कहीं है ही नहीं है। जितनी बढ़ के बाजिती बात करते हैं, जिस योजना का नाम बताते हैं, अगर ऑन द रिकॉर्ड देखो तो पता चलता है कि वो तो रमन सिंह जी ने स्वीकृत करवाया था। रमन सिंह जी के टाइम ही टेंडर हुआ है। अब काम भले अभी हो रहा है, आप करो ना, फीता काटो, कोई तकलीफ नहीं, जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। अभी तो ये है कि जितना रमन सिंह जी ने चाहे स्टेडियम बनाया, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाया, चाहे सड़कें बनाई, उसका रख रखाव भी नहीं कर रहे हैं, उसको खंडहर कर रहे हैं। यही क्षेत्र में पूरे जो जगह जगह गांव में कहीं सामुदायिक भवन बना है, कहीं सड़क बना है, कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, कहीं कुछ बना है। मतलब जो ज़रूरत थी यहाँ पर आपका वो कोर्ट आया है, सभी चीज़ें खुल तो गई है, लेकिन बहुत सी चीज़ें जिसमें रख रखाव की ज़रूरत है, उसके लिए भी सरकार बजट नहीं दे पा रही है। बिल्कुल, ये भाजपा के नेता खूबचंद पारक का दावा है और चुनाव संचालक भी हैं एक तरह से यहाँ पे। उनका दावा है कि 16 तारीख को जो रिजल्ट आना है, कांग्रेस यहाँ पे हार चुकी है और भाजपा का जो विधायक है कोमल जंगेल, इस बार वो चुनाव जीतेंगे। यशवंत साहू, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, खैरागढ़।